हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर नंबर 3 यूनिट 5 से। और इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। और साथ में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे जिसके थ्रू हेल्प से हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम मासेज को बैलेंस करते हैं जब आपके डिफरेंट प्लेन के अंदर मास रोटेट हो रहे हैं। तो उनकी बैलेंसिंग को हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि पहले आपके प्लेन्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो दैट मीन्स जब सेवरल मास यानी कि एक से ज़्यादा मास आपके डिफरेंट प्लेन के अंदर रोटेट हो रहे हैं तो उनको एक प्लेन के अंदर समझने के लिए हमें एक रेफरेंस प्लेन को समझना होता है। तो हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एक रेफरेंस प्लेन में, और इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं आर पी, विच मे बी डिफाइंड एज द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो दैट मीन्स एक ऐसा प्लेन होगा जो कि कहाँ से गुजरता होगा, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकलता हो और उसके परपेंडिकुलर। तो ऐसा प्लेन हम वहाँ पे रेफरेंस प्लेन में कंसिडर कर लेंगे। द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ए रिवॉल्विंग मास, जो कि आपका एक प्लेन के अंदर है, टू ए रेफरेंस प्लेन इज टू कॉज ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो वहाँ पे हमें जितना भी फोर्स समझना है या रेफर करना है उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसके इक्वल, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जो कि आपका मास रिवॉल्व हो रहा है उस मास के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टुगेदर विद ए कपल ऑफ मैग्नीट्यूड। और साथ में एक कपल भी वहाँ पे अप्लाई होगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो जो कपल यहाँ पे अप्लाई होता है वो क्या होता है, एफ इंटू आर। तो जो फोर्स होगा और डिस्टेंस होगी किसके बीच में, प्लेन ऑफ रोटेशन एंड रेफरेंस प्लेन, दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिससे हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हमें कंप्लीटली बैलेंस समझना है किसी भी डिफरेंट मासेस का, या बहुत सारे मास हैं एक ही प्लेन के अंदर, डिफरेंट प्लेन के अंदर, तो हमें दो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना होगा। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और दूसरा कपल भी अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो कंसिडर करना है, सेटिस्फाई करना है, द फोर्स इन द रेफरेंस प्लेन मस्ट बी बैलेंस। जितने भी फोर्स वहाँ पे रेफरेंस प्लेन पे अप्लाई हो रहे हैं उन सबको बैलेंस करना होगा। तो दैट मीन्स बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। जितना भी रिजल्टेंट होगा वो सारा का सारा फोर्स का जीरो आएगा। सेकंड पॉइंट, द कपल अबाउट द रेफरेंस प्लेन मस्ट बैलेंस, दैट इज द रिजल्टेंट कपल मस्ट बी जीरो। यानी कि यहाँ पे जो कपल अप्लाई हो रहा है वो कपल भी हमें यहाँ पे जीरो करना होगा। तो कपल भी जीरो करेंगे तभी हमारा सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। अब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे चार अलग अलग मास हैं, M1, M2, M3 एंड M4। रिवॉल्व कर रहे हैं आपके प्लेन 1, 2, 3 एंड 4 में, जैसा कि आपके डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। इन चार डिफरेंट प्लेन के अंदर आपके चार मास हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ये चारों मास यहाँ पे अलग अलग प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है द रिलेटिव एंगुलर पोजिशन ऑफ दीज मासेज आर शोन इन द एंड व्यू। दैट मीन्स अभी हमने जो सेकंड वाला पॉइंट देखा था उसमें रिलेटिव एंगुलर पोजीशन हमने देखी थी कि आपके डिफरेंट मास जो हैं M1, M2, M3, उनके बीच में कितनी एंगुलर पोजीशन अवेलेबल है। दैट मीन्स वो कहाँ पे एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मास ML एंड MM इन प्लेन L एंड M मे बी ऑब्टेन्ड एज डिस्कस बिलो। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे जो मास हैं ML और MM, दो हमने रेफरेंस प्लेन लिए हैं और ये दोनों प्लेन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक आपके कपल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा आपके फोर्सेज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो उनके लिए जो मास की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो ML से रिप्रेजेंट किया गया है और MM से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम सबसे पहले लेते हैं इनमें से कोई भी एक प्लेन, जैसे L प्लेन अगर हम ले रहे हैं तो L प्लेन को हमने रेफरेंस प्लेन ले लिया एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल अदर प्लेन टू द लेफ्ट ऑफ द रेफरेंस प्लेन मे बी रिगार्डेड एज नेगेटिव। यानी कि आपके L प्लेन के लेफ्ट में जितने प्लेन होंगे उनकी वैल्यू को या डिस्टेंस को हम नेगेटिव में कंसिडर करेंगे और जो राइट साइड में है उन्हें हम पॉजिटिव डिस्टेंस में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि हमें जितने भी डाटा जो मिले हैं उन डाटा की एक टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर करना है। तो डाटा को टेबुलर फॉर्म में अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो टेबल किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हमें प्लेन को लिखना है, जितने प्लेन हमारे पास हैं वो सारे प्लेन हम सिक्वेंस वाइज यहाँ पे लिखते जाएंगे। नंबर 2 में मास, उस प्लेन का मास कितना है, वहाँ पे कौन सा मास रोटेट हो रहा है वो मास हम यहाँ पे लिखते हैं। थर्ड नंबर पे रेडियस लिखनी है हमें कि आपके मास की जो रेडियस है जिसके थ्रू वो रोटेट हो रहा है वो रेडियस कितनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है m ओमेगा स्क्वायर r, उसमें से हमें ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड कर देना है। तो ओमेगा स्क्वायर अगर आप वहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये कंपोनेंट बचेगा m डॉट r का। ऐसे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है प्लेन से, जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग डिफरेंस होगी वो स्मॉल l में आ जाएगी। देन कपल, और डिवाइड किससे करना है, ओमेगा स्क्वायर से। कपल क्या होगा आपका, m ओमेगा स्क्वायर r जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इनटू डिस्टेंस जो प्लेन की डिस्टेंस है l, उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r l, और ओमेगा स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कंपोनेंट बचेगा m डॉट r डॉट l का। अब यहाँ पे इन प्लेन्स को हमें लिखना है, तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है प्लेन कौन सा है, प्लेन नंबर 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेन 1, इसका मास होगा m1, रेडियस r1, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा m1 r1। अब लेंथ यहाँ पे डिफाइन करनी है हमें कि कितनी यहाँ पे लेंथ है। तो सबसे पहले इस सिस्टम में आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे लेंथ L1 है, रेफरेंस प्लेन से प्लेन नंबर 1 की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस प्लेन से जो भी लेफ्ट साइड में है उसको नेगेटिव लेंथ में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी -L1। तो ये लेंथ हमने दिखा दी यहाँ पे -L1, और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लेंथ का कंपोनेंट जो है वो क्या आ जाएगा, m1 r1 l1, और साइन नेगेटिव। सेकंड हमें इसके बाद दिखाना है L जो प्लेन है, जो कि रेफरेंस प्लेन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेन L ब्रैकेट में RP, दैट विल रिप्रेजेंट रेफरेंस प्लेन। इसका मास कितना है, वो m L से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेडियस होगी वो r l से रिप्रेजेंट होगी, दोनों का प्रोडक्ट ml rl। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आपकी इस रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस है वो कितनी है। तो हमने रेफरेंस प्लेन को L को ही लिया है, तो दैट मीन्स वहाँ से उसकी डिस्टेंस 0 रहेगी। अगर रेफरेंस प्लेन की डिस्टेंस यहाँ पे 0 है तो इसका प्रोडक्ट भी 0 आएगा। अब आगे हमें प्लेन नंबर 3 यानी कि 2 है, ये लेना है, जो थर्ड प्लेन है, प्लेन नंबर 2। तो ये प्लेन अगर हम लेंगे तो इसका मास m2, रेडियस r2, प्रोडक्ट m2 r2, लेंथ आपके यहाँ से L से जो लेंथ है वो है आपकी L2, जो डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से वो डिस्टेंस आपकी L2 है, और प्रोडक्ट दोनों का आ जाएगा आपका कपल यानी कि m2 r2 l2। एज इट इज प्लेन नंबर 3, 2 के बाद 3 है तो 3 के लिए वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। देन 3 के बाद प्लेन m यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे प्लेन m हमने लिया, उसके लिए वैल्यूज लिखेंगे सारी। प्लेन नंबर 4 जो लास्ट है उसके लिए हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल से हमें इनकी वैल्यूज़ पता चली कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट क्या है और आपका कपल का कंपोनेंट क्या होगा। अब इसके बाद हमें थर्ड पोजीशन जो करनी है, दैट मीन्स पॉइंट नंबर 3, ए कपल में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कपल। अब यहाँ पे हमें एक कपल ड्रॉ करना है, दैट मीन्स सबसे पहले हम कपल के लिए क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कपल के लिए हमें वैल्यू यानी कपल का जो रिजल्टेंट है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले हर एक मास के लिए कपल का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जो मास है उसके परपेंडिकुलर हमें उसका कपल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे m1 अगर मास है तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा, और हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, जो मास आपके रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट में है उनके लिए लेफ्ट हैंड साइड में इसका परपेंडिकुलर आएगा, और जो मास आपके रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में है उनके लिए इसका परपेंडिकुलर राइट हैंड साइड में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले वेक्टर डायग्राम में, कपल वेक्टर डायग्राम में C1 जस्ट उसके परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे m2 मास था उसके परपेंडिकुलर राइट साइड में C2 बन रहा है। ऐसे C3 बन जाएगा एंड C4 बनेगा। तो हम इनको सिंपली ऐसे ले सकते हैं। इसके बाद अब अगर हम चाहें तो कपल पॉलीगॉन डायरेक्टली इससे बना सकते हैं। ये जो डायग्राम थे इससे हम कपल पॉलीगॉन बना सकते हैं, बट सीक्वेंस के लिए ताकि हमें दोबारा से मास को जो रिप्रेजेंट करना है, उस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा रिजल्टेंट मिलता है उसकी डायरेक्शन हमें लेफ्ट में 90 या राइट में 90 ना लेनी पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस कपल वेक्टर को 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करवा देते हैं। तो अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवा देंगे तो C1 की जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है वो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। आपका C2 जो यहाँ था वो यहाँ से 90 डिग्री ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा। C3 जो यहाँ पे था वो यहाँ से 90 डिग्री इस तरफ आ जाएगा, और यह C4 है वो यहाँ था वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो डिफरेंट वेक्टर्स थे वो सारे के सारे वेक्टर अपने 90 डिग्री के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब 90 डिग्री पे शिफ्ट होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि अब इनको यूज करने के बाद हमें एक कपल पॉलीगन बनाना है, और कपल पॉलीगन की हमें सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी, हम पॉइंट O लेंगे, उस पॉइंट से C1 के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करना है,
तो ये पॉइंट O डैश टू A डैश ये रिप्रेजेंट करता है आपके कपल को C1 को, और ये कपल का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग सुटेबल स्केल लेके हमें ये लेंथ ड्रॉ करनी है। देन कपल C2 इसके डायरेक्शन, तो इसके एंड पॉइंट से आपको इसी डायरेक्शन के अंदर यानी कि जितने डिग्री का एंगल है वो एंगल ड्रॉ करते हुए आपको कपल C2 ड्रॉ करना है यूजिंग द मैग्नीट्यूड। तो जो भी मैग्नीट्यूड इसका C2 का रहेगा वो मैग्नीट्यूड यूज़ करके हम यहाँ पे कपल C2 के लिए वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है C3। तो C3 के लिए हमें जहाँ पे C2 एंड होता है वहाँ से इसी एंगल के ऊपर जो आपका C3 बना हुआ है उस एंगल के ऊपर आपको C3 वेक्टर ड्रॉ करना है। देन जहाँ पे C3 एंड होगा वहाँ से आपको C4 के डायरेक्शन के अंदर वेक्टर बनाना है। C4 के बाद हमारे पास और कोई वेक्टर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट था उसे आपके लास्ट पॉइंट से मिला देंगे और इसकी डायरेक्शन रहेगी टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। और अब ये जो वेक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है दैट मीन्स D डैश टू O डैश, तो वो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है आपके रिजल्टेंट कपल को, यानी कि आपने रेफरेंस प्लेन जो M लगाया था उस रेफरेंस M प्लेन के लिए आपको क्या करना है, एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। और ये वेक्टर आप अपने मास डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये CM की डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, जितने डिग्री का एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से बनेगा वो एंगल यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन बनी हुई है RM डिस्टेंस है, रेडियस MM इसके लिए मास है, और एंगल जो फाई बना हुआ है वो एंगल फाई यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट कपल हमें यहाँ पे मिल गया कि रिजल्टेंट कपल आपका कहाँ बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम रहता है कि फोर्स के लिए हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है ताकि हम उसे बैलेंस कर सकें। तो अब फोर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो फोर्स में डायरेक्टली जिस डायरेक्शन में हमारा मास अप्लाई है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा और उस मैग्नीट्यूड को यूज़ करके हम यहाँ पे फोर्स वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो फोर्स वेक्टर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करोगे, उसके बाद आपको पॉलीगन बनाना है। तो जैसे पहला फोर्स कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट फोर्स उतने ही डिग्री एंगल के ऊपर जितने पे है वो एक्चुअल में यहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर मैग्नीट्यूड लेके स्केल लेके, फिर उसके बाद थर्ड वन, देन फोर्थ वन, और फोर्थ वन के बाद आपका कपल, और कपल के बाद जो फाइनल पॉइंट होता है उसे हमें ओरिजिन पॉइंट से वापस मिला देना। और इसकी जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है कि इस डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट यानी कि रेफरेंस प्लेन के ऊपर मास अप्लाई करना है। तो ये हमारा मास की बैलेंसिंग के लिए काम आ जाएगा, और ये दूसरा जो फोर्स है वो हमारे कपल को बैलेंस करने के लिए काम आएगा। तो दोनों के ही आपने फोर्स के ऊपर, और फोर्स और कपल कैसे जनरेट किए, एक पर्टिकुलर मास अप्लाई करके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। तो पर्टिकुलर जो आपके मास और डिस्टेंस थे उनको अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे बैलेंसिंग की, और वो बैलेंसिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से हमने हमारा सिस्टम है उसको प्रॉपरली बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट मीन्स हमने जो CM वैल्यू कैलकुलेट की है उसके लिए कंपोनेंट क्या आ गया, MM, RM, LM, और वेक्टर की लेंथ जो आई है वो आई है D डैश O डैश, और वो रिप्रेजेंट कर रही है उसके मैग्नीट्यूड को। तो हमें मास कैलकुलेट करना है इसके लिए कि कितना मास हमें अप्लाई करना होगा। तो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर देंगे RM.LM से। तो इस तरह से हमारे लिए इसका मास कैलकुलेट हो जाएगा। और ऐसे ही हम जो वेक्टर की लेंथ है उससे अगर हमें रेफरेंस प्लेन के लिए जो मास कैलकुलेट करना है तो हम उसकी रेडियस से उसे डिवाइड कर देंगे और उसके लेंथ या मैग्नीट्यूड से हमें मास मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है जो प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करेंगे। ए शाफ्ट कैरीज 4 masses A, B, C and D of magnitude 200 kg, 300 kg, 400 and 200 kg रेस्पेक्टिवली। तो दैट मीन्स एक शाफ्ट है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट मास हैं A, B, C, D, और उनका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है यानी कि M1, M2, M3, M4 की वैल्यूज, एंड रिवॉल्विंग एट ए रेडी 80 mm, 70 mm, 60 mm, 80 mm, और जो रेडियस है उनकी R1, R2, R3, R4 वो भी हमें गिवन है। इन प्लेन्स मेजर्ड फ्रॉम A एट 300 mm, और अगर इन प्लेन को हम मेज़र करते हैं तो A से 300 mm पे, 400 mm पे और 700 mm पे तीनों अलग अलग प्लेन्स बने हुए हैं, यानी कि B, C और D की डिस्टेंस हमें A से गिवन है। द एंगल्स बिटवीन द क्रैंक मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज आर A to B 45 डिग्री, जो कि हम अगर मास का डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे हमारे लिए ये काम आएगा कि A और B के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री का, B और C के बीच में 70, C एंड D के बीच में 120 डिग्री। द बैलेंसिंग मासेज आर टू बी प्लेस्ड इन प्लेन X एंड Y। यहाँ पे दो जो प्लेन दिए हुए हैं वो है आपका X और Y,
जैसे हम एल और एम लेते थे, वहाँ पे एल और एम की जगह एक्स और वाई गिवन है, तो इन्हें हमें यहाँ कंसिडर करना है। अब प्लेन कहाँ पे कंसिडर होंगे, वो गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ए एंड एक्स इज 100 mm। दैट मीन्स ए और एक्स के बीच की डिस्टेंस तो 100 mm है, बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ 400 mm, और एक्स और वाई दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 400 mm है, एंड बिटवीन वाई एंड डी इज़ 200 mm, और वाई और डी के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 200 mm है। तो दैट मीन्स इन सारे डिस्टेंस को यूज़ करके हमें प्लेन का डायग्राम बनाना है, जिससे हम L1, L2, L3, L4 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द बैलेंसिंग मास इज रिजॉल्व एट ए रेडियस ऑफ 100 mm, तो जो बैलेंसिंग मास होंगे यानी कि x और y दोनों प्लेन के ऊपर जो मास आप अप्लाई करोगे उनकी रेडियस कितनी है 100 mm। फाइंड देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन। तो अब हमें इनके लिए एंगुलर पोजीशन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। x m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यानी कि mx, और my यानी कि दोनों के ऊपर जितना मास अप्लाई होगा और दोनों के एंगल्स जो होंगे वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो थ्रू द वेक्टर डायग्राम हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माना कि आपका mx जो है वो बैलेंसिंग मास है प्लेन x में, my बैलेंसिंग मास है y प्लेन के अंदर। अब इनके लिए हमें अज्यूम करना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड जो रेफरेंस प्लेन है, x को हमने रेफरेंस प्लेन ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव होंगे, राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव वैल्यूज होगी लेंथ की। तो यहाँ हम जो टेबुलर बनाएंगे, सबसे पहले प्लेन ए के बाद x, फिर b, c, y एंड d। और ये हमने क्यों बनाए, इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्लेन ए लिखा, उसके बाद x की डिस्टेंस 100 mm पे, 100 mm के बाद आपका प्लेन b है, वो a टू b की डिस्टेंस गिवन थी, a टू b की डिस्टेंस 300 mm, a टू c की डिस्टेंस गिवन है 400 mm, a टू y 500 mm पे, एंड a टू d 700 mm। ये सारी डिस्टेंसेज हमें गिवन थी, और दूसरे इन डिस्टेंस से हमने कैलकुलेट कर लिया कि अब x से लेफ्ट साइड में 100 mm पे a होगा, x से b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे टोटल 300 थी, 100 माइनस करोगे तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 200 c के लिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी आपकी टोटल 400, 100 माइनस कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी 300। y तक के लिए 400 गिवन है, और d की 400 प्लस 200 600। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे जो सिस्टम है ये यहाँ पे 100 किए हुए हैं, आपके मास a का, b का, c का एंड d का, चारों मास अलग अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उनके बीच के एंगल 45 डिग्री, 70, 120 डिग्री, ये मास यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। अब हमें कैलकुलेट करना है my और mx। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए अब हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई। इस टेबल के अंदर a प्लेन के लिए मास कितना है 200 kg, रेडियस 0.08 मीटर के अंदर। अगर हम इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपोनेंट निकालेंगे तो mr क्या हो जाएगा 16। डिस्टेंस जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव में 0.1 हो जाएगी, और कपल का कंपोनेंट -1.6। इस तरह से रेफरेंस प्लेन के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मास अननोन है mx और डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से 0 है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट 0 आ जाएगा, यानी कि कपल 0 हो जाएगा। बाकी b, c, y, d इसी सीक्वेंस के अंदर हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो mr की वैल्यू है और mrl की वैल्यू है, इनको यूज़ करके हम कपल और फोर्स डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो कपल का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिला हुआ है, और उस कपल के मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे इनकी एंगुलर पोजीशन है वो हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमें वैसे रिप्रेजेंट करनी है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मास डायग्राम ड्रॉ करना होगा। मास डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कपल पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, और कपल पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे जो मास है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उसका कपल ड्रॉ करते हैं, कपल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उस कपल को हम 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करा देंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारे ये मास अप्लाइड है उसके अगर लेफ्ट साइड में है रेफरेंस प्लेन में, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका कपल होगा, और बाकी मास जहाँ पे है उनका कपल उसी डायरेक्शन में वहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे लिए सबसे पहले जो C1 कपल है वो O से लेफ्ट साइड के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O से लेफ्ट साइड में कपल मैग्नीट्यूड 1.6, और उसके बाद M2 जो है यानी कि B प्लेन के लिए 45 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ से 45 डिग्री के ऊपर दूसरा कपल। देन इसके बाद आपका कपल नंबर 3, कपल नंबर 4, जहाँ पे ये ख़त्म हो गया उसे हमने ऑरिजिन से मिला दिया, स्केल से मेज़र करेंगे, ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 0.04 my। 0.04 my यानी कि ये हमारी टेबल से ये वैल्यू मिली थी। अब ये जो वैल्यू मिली थी इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो स्केल हमने ली थी।
वो उस स्केल के अकॉर्डिंग या वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ रही है 7.3 kg/m²। और इससे अगर हम my कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलेगी 182.5 kg। अब सेकंड काम है हमारा कि जब हमें कपल के लिए बैलेंस मास मिल गया तो फोर्स के लिए भी कैलकुलेट करना है, और फोर्स के लिए कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स के डायरेक्शन के अंदर इसके वेक्टर्स को एज ए पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड, फोर्थ, और ये पांचवा जो फोर्स है वो आपके कपल का है। जिस डायरेक्शन में आपका कपल यहाँ पे अप्लाई हुआ है उस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन हमें यहाँ पे लेनी है। यानी कि वाई प्लेन के लिए जितना मास यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, रेडियस गिवन है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 my जो मास है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होगा उसे ओरिजिन से मिला देंगे, और ये जो वैल्यू आएगी 0.1 mx, इस 0.1 mx की वैल्यू को कैलकुलेट करके, मेजर करके हम यहाँ से इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 0.1 mx इक्वल्स वेक्टर ईओ की लेंथ जो कि होगा 35.5 kg/m, और mx की वैल्यू इससे आ जाएगी आपकी 355 kg। और जो एंगल हमने मेज़र किया है वो एंगल यहाँ पे रहेगा 145 डिग्री। तो 145 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा, और y के लिए जो एंगल था वो था 12 डिग्री। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से ये 12 डिग्री के ऊपर और यहाँ से 145 डिग्री के ऊपर आपका एंगल x के लिए। तो यही वैल्यूज़ जो थी वो हमें कैलकुलेट करनी थी हमारे प्लेन के लिए, वो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और उसके बाद आप दोबारा से इनको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।